This video is powered by Sri Shankar Jewellers. देश का नाम बदलने पर बहस छिड़ी है। संविधान में दर्ज इंडिया दैट इज भारत को बदलकर केवल भारत करने की मांग उठ रही है। आइए जानते हैं कि भारत को कितने अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है और उनके पीछे की कहानी क्या है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं, यानी जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, भारतवर्ष, आर्यवर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। नामकरण को लेकर सबसे ज़्यादा धारणाएं और मतभेद भी भारत को लेकर ही हैं। भारत की विविध संस्कृति की तरह ही अलग अलग कालखंडों में इसके अलग अलग नाम भी मिलते हैं। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी जातीय चेतना और कभी संस्कार। हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों में भूगोल उभर रहा है। इन नामों के मूल में यूं तो सिंध नदी प्रमुखता से नजर आ रही है, मगर सिंधु सिर्फ एक क्षेत्र विशेष की नदी भर नहीं है। सिंधु का अर्थ नदी भी है और सागर भी। उस रूप में देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को किसी जमाने में सप्त सिंधु या पंजाब कहते थे, तो इसमें एक विशाल उपजाऊ इलाके को वहाँ बहने वाली 7 या 5 प्रमुख धाराओं से पहचानने की बात ही तो है। इसी तरह भारत नाम के पीछे सप्त सैंधव क्षेत्र में पनपी अग्निहोत्र संस्कृति की पहचान है। पौराणिक युग में भारत नाम के अनेक व्यक्ति हुए हैं। दुष्यंत सुत के अलावा दशरथ पुत्र भरत भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने खड़ाऊ राज किया। नाट्य शास्त्र वाले भरत मुनि भी हुए हैं। एक राज ऋषि भरत का भी उल्लेख है, जिनके नाम पर जड़ भरत मुहावरा ही प्रसिद्ध हो गया। मगधराज इंद्रद्युम्न के दरबार में भी एक भरत ऋषि थे। एक योगी भरत हुए हैं। पद्म पुराण में एक दुराचारी ब्राह्मण भरत का उल्लेख भी बताया जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत ही भारत नामकरण के पीछे खड़े दिखाई देते हैं। ग्रंथ के अनुसार भरत एक चक्रवर्ती सम्राट ने चारों दिशाओं की भूमि का अधिग्रहण कर विशाल साम्राज्य का निर्माण कर अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष नाम मिला। इसी तरह मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। जिस खंड पर उसका शासनवास था उसे भारतवर्ष कहा गया। नामकरण के सूत्र जैन परंपरा तक में मिलते हैं। भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका, बंटवारा, हिस्सा आदि भी होता है। आमतौर पर भारत नाम के पीछे महाभारत के आदि पर्व में आई एक कथा है। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला और पुरुवंशी राजा दुष्यंत के बीच गांधर्व विवाह होता है। इन दोनों के पुत्र का नाम भरत हुआ। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और उनके नाम पर इस भूखंड का नाम भारत प्रसिद्ध होगा। बहुत से लोगों के दिमाग में भारत नाम की उत्पत्ति की यही प्रेम कथा लोकप्रिय है। आदि पर्व में आए इस प्रसंग पर कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम नामक एक महाकाव्य रचा। मूलतः ये प्रेमाख्यान है और माना जाता है कि इसी वजह से ये कथा लोकप्रिय हुई। लंबे समय से इन नामों को लेकर अलग अलग तर्क निकल कर आते रहे हैं और ये बहस आज भी छिड़ी हुई है। पर एक तर्क सबसे ऊपर है कि नाम जो भी हो, इस देश की विविधता ऐसी ही बनी रहेगी और देश की संस्कृति हमेशा अपना परचम लहराती रहेगी। अब से गहनों की शॉपिंग के लिए आइए श्री शंकर ज्वेलर्स, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। प्यार हो या त्योहार हो, तोहफा हो या श्रृंगार हो, सोना और चांदी के साथ आपके हर पल को खास बनाए। श्री शंकर ज्वेलर्स, सरवाहाल रोड नियर मनमोहन एमई स्कूल और स्टेशन चौक, झारसुगड़ा।